प्रिय विद्यार्थियों, हमारे संस्कृत चैनल में आप सबका स्वागत है। आपके टेट के पेपर होने वाले हैं और संस्कृत में 30 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं तो वर्णमाला से भी होते हैं, सूत्रों से भी होते हैं और लकारों से भी होते हैं। तो इस तरह से मैं आपको शुरू से बताऊंगी। 5 वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, वर्ग कौन कौन से होते हैं? क, च, ट, त, पा। तो ये क, च, ट, त, पा, ये 5 वर्ग होते हैं। इन 5 वर्गों के कितने अंश कितने होते हैं? स्व व्यंजन 5, क, च, ट, त, पा, और 5 ही इसके मतलब रूप होते। कौन कौन से? क से क अगर है तो क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है। इसके पश्चात फिर जो विशिष्ट स्वर होते हैं तो या, वा, रा, ला होता है। या, वा, रा, ला, ये क्या होता है? अंतस्थ होते हैं। या, वा, र, ल। और उसके पश्चात आपका जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो होते हैं श, ख, स, ह। यानी श तालव्य, एक ख होता है वो उसको श भी कहते हैं, लेकिन वो मूर्धन्य होता है। श, ख, स जो होता है वो दंत्य होता है और ह कंठ से बोले जाने वाला होता है। तो देखिए श, ख, स, ह, स जो होता है वो दंत्य होता है। इसके पश्चात विसर्ग में ये दोनों विसर्ग, ये 2 स्वराश्रित कहे जाते हैं। कौन कौन से? विसर्ग और अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? सबसे पहले तो संस्कृत जो होती है तो स, म, संस्कृत, संस्कृत इसको कहते हैं। तो वो अनुस्वार होता है जो ऊपर लगा होता है। और जो विसर्ग होती है वो बाद में लगी होती है, वो 2 बिंदियां होती हैं, उनको ह कह के हम उच्चारित करते हैं। इन 48 वर्णों को छोड़कर संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, स्त्र। क धन श बराबर छ, त धन र बराबर त्र, ज धन य बराबर ज्ञ, और श धन रा बराबर स्रा। ठीक है। इसके पश्चात ये सब किसी न किसी से किसी न किसी योग से बने हैं, इसलिए ये अस्तित्व में नहीं आते हैं, मतलब ये गिनती में नहीं आते हैं। और यावराला जो होता है ये विशिष्ट वर्ण है, क्योंकि ये जो हैं अंतःस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। कौन से? यावराला, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इसके पश्चात जो तालव्य होते हैं, अब देखिए तालव्य में क्या है कि ई, बड़ी ई, धन आ, ई धन अ या, तालव्य। ऊ, आ बराबर वा, ये क्या है? ये दंतव्य तथा ओष्ठव्य है। और ल धन लर यानी अ, धन ला, दंतव्य होते हैं। इनके अलावा श, ख, सा को उच्चारण में बहुधा अशुद्धि होती है। कैसे? श क्या होता है? तालव्य वर्ण है। ख मूर्धन्य वर्ण है। स दंतव्य है और ह कंठव्य है। ये ऊष्म वर्ण है, यानी ऊष्म व्यंजन है। इसके पश्चात जो मात्राएं हमारी होती हैं वो क्या होती हैं? मात्राएं जो होती हैं हमारी वो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यानी जो मात्राएं होती हैं, यानी जो स्वर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? 3। वो 3 कौन कौन से होते हैं स्वर? नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ, नंबर 3 प्लुत। तो जो स्वर जो ह्रस्व होते हैं वो आ, ई, उ, री, ल होता है, और दीर्घ होता है वो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ठीक है, और ए, आए, ओ, औ, ये दीर्घ होते हैं। और जो प्लुत होता है वो 3 बना होता है।
3 की संख्या बनी होती है, वो प्लुत होता है। वो बहुत दूर तक घसीट करके लिया जाता है। जैसे हम कहते हैं राम, ठीक, जैसे कहते हैं ओम, जो बीच के शब्द होते हैं तो वो बोले जाते हैं। इनको उच्चारण बहुत देर तक होता है, दीर्घ तक होता है, इसलिए इसके जो स्वर होता है वो दीर्घ कहा जाता है। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? संयुक्त वर्णों का उच्चारण इसके पूर्व आए हुए स्वर के साथ करना चाहिए, ठीक है। पूर्व आया हुआ स्वर यदि ह्रस्व है तो आगे संयुक्त वर्ण होने से 2 होते हैं, आगे अगर संयुक्त वर्ण है तो 2 हैं, ठीक है।